हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एचएसएससी या एसएसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, जींद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने 1938 में जींद प्रजामंडल की नींव डाली थी? किसने डाली थी? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए प्रजामंडल होता क्या है। प्रजामंडल जो है जनता का समूह होता है। जनता के समूह को हम प्रजामंडल कहते हैं। इसकी नींव हंसराज रहबर ने डाली थी। जींद एक रियासत थी। जो है जींद एक रियासत थी। हरियाणा की सबसे ताकतवर रियासत कौन सी थी? हरियाणा की सबसे ताकतवर रियासत जींद ही थी। जींद सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। 1857 की क्रांति के समय जींद रियासत ने साथ नहीं दिया। उस समय जींद रियासत के राजा कौन से थे? राजा स्वरूप सिंह, इन्हें गद्दार राजा कहते हैं। जींद रियासत की स्थापना किसने की थी? जो जींद रियासत की स्थापना राजा गजपत सिंह ने की थी। जो है राजा गजपत ने जींद राजधानी बनाई थी। जींद रियासत की राजधानी जो है संगरूर किसने स्थापित की थी? राजा संगत सिंह ने। जो राजा संगत सिंह ने जींद राज्य की राजधानी संगरूर स्थापित की थी। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी? जो 1937 का चुनाव पंजाब विधानसभा का प्रथम चुनाव था। 1937 का चुनाव पंजाब विधानसभा का प्रथम चुनाव था। इसमें दो पार्टी थी, एक तो कांग्रेस पार्टी थी और एक यूनियनिस्ट पार्टी थी। जो यूनियनिस्ट पार्टी है इसने जीत हासिल की थी। कितनी सीटों पर इलेक्शन हुआ था? 175 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। तो इसमें यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की थी। पंजाब के प्रथम प्रधान सिकंदर हयात खां बने थे। जो है पंजाब के प्रथम प्रधान सिकंदर हयात खां बने थे। 1937 से 1942 तक बने थे। जो है पंजाब के दूसरे प्रधान कौन बने थे? जो 1942 से 1947 तक बने हैं, ये कौन बने थे? मलिक खिजार हयात। छोटू राम को इस समय राजस्व मंत्री बनाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? गौशाला का निर्माण करवाया था। गौशाला की नींव स्वामी विवेकानंद ने एक तिनका उठाकर नंद सरोवर किनारे पर रखी थी। विश्व की पहली गौशाला कहाँ पर है? जो पूरे विश्व की पहली गौशाला वह रेवाड़ी में ही स्थापित की गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या है? मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। जो हमारे भारत का इजराइल किसे कहा जाता है? भारत का इजराइल के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के इजराइल के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है। इस समय राव युधिष्ठिर रेवाड़ी संभाल रहे थे, जिस समय यह गौशाला रखी की नींव रखी थी। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह चोटी कहलाता है। करोह चोटी की जो ऊंचाई है 1514 मीटर है और HSSC की अकॉर्डिंग। वैसे इसकी वास्तविक ऊंचाई 1467 मीटर है करोह चोटी की। करोह चोटी कहाँ पर स्थित है? करोह चोटी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। मोरनी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। मोरनी हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन क्या है? जहाँ पर कपल घूमने जाते हैं। किस भूगर्भीय काल में राज्य की नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किया गया था? केनेजोइक काल। इसे सेनेजोइक काल के नाम से भी जाना जाता है। जो ओजोइक काल है, ओजोइक काल यह निर्जीव युग था। मतलब इसमें सजीव नहीं थे, सभी निर्जीव थे। पहले जो एक काल इसमें सजीव है। मतलब यहाँ पर जिंदगी जीना प्रारंभ हो गया था। और इसे प्रथम जीवन युग भी कहते हैं। इसे प्रथम जीवन युग भी कहते हैं। मेसेजोइक काल मध्य जीवन युग है। जो हमारा मेसेजोइक काल है मध्य जीवन युग है। हरियाणा का अस्तित्व किसमें हुआ था? मेसेजोइक काल में ही हरियाणा का अस्तित्व हुआ था। हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक बाग सबसे बड़ा है? हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाग मैदानी बाग है। मैदानी बाग इसे नदियों ने बनाया था। जो मैदानी बाग का निर्माण हुआ है इसे नदियों ने बनाया है।
दो नदी प्रमुख हैं, एक घग्गर इसे बनाने में और एक यमुना। मैदानी भाग का विस्तार कितना है? मैदानी भाग का विस्तार कितना है? मैदानी भाग का विस्तार 68.21% है। जो मतलब मैदानी भाग का विस्तार कुल तो है 93.76, इसे दो भागों में बांटा है। एक है 68.21%, यह है समतल है, और सेकंड कौन सा है? 25.55%, यह है उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ को लहरदार या तरंगित मैदान के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ी स्थित है? पंचकुला जिले के निकट मोरनी पहाड़ी स्थित है। जो अम्बाड़ा और यमुनानगर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं? यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ी पाई जाती हैं। पंचकुला में एक दूसरी सर्वोच्च पहाड़ी भी है। जो पंचकुला है, पंचकुला में एक दूसरी सर्वोच्च पहाड़ी भी है, वो कौन सी है? टिपरा की पहाड़ी है। जो पंचकुला में आरोग्य मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 2017 में की गई थी। आरोग्य मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 2017 में। करोह पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? करोह पर्वत चोटी जो यह है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का भाग है। एक अनाईमुंडी पर्वत है, यह कहाँ पर है? यह केरल में है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। इसकी 2695 मीटर हाइट है। जो विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। अरावली कुछ गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा कई राज्य में है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु करोह कहलाता है। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? जो राज्य के 1.67% भाग पर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। जो हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसको दो भागों में बांटा है, एक तो है उत्तर पूर्व और एक है दक्षिण। जो हमारा उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी आती है? उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ी आती है। जो दक्षिण है, दक्षिण में कौन सी पहाड़ी आती है? दक्षिण में अरावली की पहाड़ी आती है। जो अरावली का विस्तार हरियाणा में कितना है? 3.09% है। अरावली है, इसे मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं। अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं हुआ है? अरावली का विस्तार हरियाणा के अंबाला जिले में नहीं हुआ है। यह शिवालिक है। अंबाला में क्या है? अंबाला में शिवालिक की पहाड़ी है। जो अंबाला में कुछ उद्योग भी हैं, जैसे सिलाई मशीन उद्योग अंबाला में प्रसिद्ध है। मिक्सी उद्योग अंबाला में है। जो है टोजो माउंट फ्रेशर, टोजो जो कि है माउंट फ्रेशर, यह भी अंबाला में है। अरावली की पहाड़ी अधिकांशतः किस जिले में है? अरावली की पहाड़ी अधिकांशतः गुड़गांव जिले में है। इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है? जो पेहवा, यह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। यहीं से सरस्वती नदी का एग्जिट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन कहाँ पर होता है? पेहवा में। जो पेहवा कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन होता है। पेहवा में पितरों के श्राद्ध हेतु, जो पेहवा है, यह पेहवा जो हमारे पितर होते हैं, पितरों के श्राद्ध हेतु प्रसिद्ध है। पेहवा हरियाणा का क्या कहलाता है? पेहवा हरियाणा का क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में करके बताइए। वैसे मैं बता ही देती हूँ। पेहवा हरियाणा का गया कहलाता है। हरियाणा का गया। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से है। टांगरी नदी का उद्गम। टांगरी की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी की सहायक नदी जो एक तो है आमरी नदी, जो कि टांगरी की सहायक नदी है। इसे शहजादपुर वाली नदी भी कहते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है बलियाली नदी। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सरस्वती नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर से हुआ है। हर की दून ग्लेशियर से हुआ है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से भी माना जाता है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से भी इसका उद्गम माना जाता है।
जिला भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? कृषि के साथ साथ पशुपालन की तरफ भी सरकार का ध्यान किया ताकि किसानों की आय दोगुनी की जा सके। इसके लिए पशु विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? जो है यह 1972 में प्रारंभ की गई थी। सघन पशु विकास योजना। जो भिवानी है, भिवानी को जिला बनाने में किसका योगदान है? भिवानी को जिला बनाने में योगदान बंसीलाल का है। बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। जो बंसीलाल सबसे कम उम्र यानी 41 साल की आयु में हरियाणा के 1968 में सीएम बन गए थे। 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी। जो जॉर्ज थॉमस है यह कहाँ का निवासी था? यह आयरलैंड का निवासी था। जो हमारे हरियाणा वालों को जॉर्ज थॉमस नाम नहीं लेने आया तो वो जहाज के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया था। इसे जहाजी साहिब भी कहा जाता है, जो है जहाजी साहिब। यह हुआ एक गरीब परिवार में पैदा था, परंतु इसने सोच लिया था मैं एक गरीब परिवार में पैदा नहीं होऊंगा, इसलिए इसने चोरी चक्कारी वगैरह करनी शुरू कर दी थी। यह भारत एक जहाज में छुप कर आया था, तो यहाँ आकर इसने जगह जगह पर काम किए। 1802 में इसकी बहरामपुर में मृत्यु हो गई थी। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना पानीपत जिले में की गई है। जो है पानीपत में हरियाणा का कृत्रिम रबर प्लांट कब लगाया गया था? जो पानीपत में हरियाणा का कृत्रिम रबर प्लांट 2013 में लगाया गया था। जिला पानीपत के बहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित है? तेल शोधक कारखाना स्थापित है। युद्धकाल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक प्रदेश। अत्यंत समृद्ध भूमि इसका अर्थ है। जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज के लिए उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान है? जो महेंद्रगढ़ है सरसों के उत्पादन में है, परंतु वर्तमान में डेटा चेंज हो गया है। वर्तमान में सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वर्तमान में सरसों सबसे ज्यादा भिवानी जिले में होती है। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए टिम्बर मार्केट कौन सी है। टिम्बर मार्केट लकड़ी की मार्केट, जहां लकड़ी का काम होता है। 1947 से पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जानी जाती थी। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? राव किशन गोपाल। जिला सोनीपत का एटलस साइकिल उद्योग विश्व के कितने प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एक है? जो है 3। जो है सोनीपत में साइकिल एटलस साइकिल उद्योग 1951 में स्थापित किया गया था कारखाना। कांग्रेस के दूसरे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बालमुकुंद गुप्त, लाला मुरलीधर, पंडित दीनदयाल शर्मा या सभी ने। भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल में तैयार किया गया कपड़ा और धागा निम्नलिखित में से किन देशों को निर्यात किया जाता है? अरब देशों, इटली देशों, फ्रांस, सभी में। 1943 में जिला भिवानी स्थापित TIC मिल में तैयार माल भारत के अतिरिक्त किस देश में भेजा जाता? तुर्की, बेल्जियम, बांग्लादेश, सभी में। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब ले लिया था? जो है 23 जून 1981 को ले लिया था। जो है सीमेंट 1939 में डालविया ने शुरू की थी। 1980 में फैक्ट्रियों में ताला जड़ा गया, मजदूर हड़ताल पर चले गए। इस समस्या को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपना हस्तक्षेप करना पड़ा। 23 जून 1981 को इंदिरा गांधी ने CCI को इसे सौंप दिया। 1996 में फिर से यह फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कब किया गया था? 1988 में।
हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? करनाल में। जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। वर्ष 1975 में जिला सिरसा के गठन के समय लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? 483 थी। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में कैपेटिव विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई? पानीपत जिले में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।